जय गंगा मैया भक्तों। आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब है। साल 2026 में गंगा दशहरा 25 मई 2026 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्यौहार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग से धरती पर हुआ था। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान की डुबकी लगाने से व्यक्ति के 10 प्रकार के महापापों का नाश होता है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त कब है। 10वीं तिथि का प्रारंभ 25 मई 2026 सुबह 4:30 से प्रारंभ होगा और 26 मई 2026 दिन 5:10 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार यह पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। आइए हम पूजा विधि भी जानते हैं। गंगा स्नान और पूजा विधि हम जानेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा नदी या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करें। यदि गंगा नदी तक जाना संभव न हो तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान करते समय ओम नमो गंगाए विश्वरूपण्ये नारायणी नमो नमः मंत्र का जाप करें। और इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। स्नान के बाद आप ज़रूरतमंद ब्राह्मणों को वस्त्र, मौसमी फल या अपनी सुविधा अनुसार आप दान कर सकते हैं। और शाम के समय घाटों पर या घरों में दीपक जलाकर माँ गंगा की आरती करें। इस दिन विशेष रूप से वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज में पवित्र गंगा तटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इस दिन विशेष रूप से 3 जगहों पर ही ज़्यादा श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और जो नहीं जा सकते हैं वो अपने घरों में ही जल के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं या करते भी हैं। गंगा दशहरा का त्यौहार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व राजा भागीरथ के कठोर तप के परिणाम स्वरूप माँ गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने की पावन कथा से जुड़ा है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। आइए हम गंगा अवतरण की पौराणिक कथा भी जानते हैं, सुनते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के घोड़े को इंद्रदेव ने छल से पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो घोड़े के खोजते हुए पाताल पहुँचे और कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाकर उनका अपमान किया। इससे क्रोधित होकर मुनि ने अपनी क्रोधाग्नि से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। बाद में राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति और उद्धार के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर ला सकते हैं, लेकिन गंगा के प्रचंड वेग को संभालने की भगवान शिव ही सहायता कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जी का इतना प्रचंड वेग होता है, धारा होती है कि कोई अन्य संभाल नहीं सकता। तब उसके बाद जब भागीरथी
गंगा जी को लेने स्वर्ग पहुँचे, तब राजा भागीरथी ने गंगा जी से विनती की कि आप स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आएं। उसके बाद वो भोलेनाथ के भी पास पहुँचे कि भगवान शिव कि आप प्रसन्न होइए हमसे और गंगा जी के बेग को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए। तब शंकर भगवान बोले, ठीक है, मैं करूँगा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तब जब गंगा जी का बेग पृथ्वी पर आया, तब शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को बांध लिया। जब गंगा जल स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर रहा था, तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। इसके बाद भागीरथ की प्रार्थना पर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। यह पवित्र धारा हिमालय की घाटियों से होती हुई राजा भागीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक तक गई और उनके पूर्वजों की भस्म को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन गंगा माँ का पहली बार पृथ्वी पर अवतरित होकर हरिद्वार पहुँची थी, वह ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था। मान्यता है कि इस दिन विशेष दिन पर गंगा में स्नान करने पर या गंगा जल का आचमन करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान पुण्य भी इस दिन करना ज़रूरी होता है, या आप उपवास भी कर सकते हैं। कई जगहों पर उपवास भी करते हैं लोग।